जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस असेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ होगा। हम गोचर का विश्लेषण लग्न कुंडली से करते हैं और लग्न कुंडली से आपको संबंधित भाव का फल आता है और वह भाव का फल अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके लिए हम चंद्र कुंडली विचारते हैं। आपके लग्नेश में शुक्र देवता जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को यहां से निकल करके षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे, अपने ही राशि में गोचर करेंगे, तो ये एक अच्छा रिजल्ट होगा। और फिर 26 तारीख को यहां से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो शुक्र देवता का आपको ज्यादा सहयोग है क्योंकि 2 तारीख से अपने ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगी, कोई ऐसी दशा चल रही होगी जो नौकरी को फेवर कर रही होगी, तो शुक्र देवता आपको चूंकि लग्नेश है तो नौकरी दिलाने में सफलता दे देंगे। और लेकिन चूंकि छठा भाव आपके ऋण का भी होता है, तो इस समय कर्जा वगैरह लेने से बचे। और यदि आप कर्ज लेना ही चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल जाएगा क्योंकि शुक्र देवता आपको उसमें सहयोग करेंगे। और साथ में ये रोग का भाव होता है और अपने ही भाव में शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं और लग्न से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें और कोर्ट कचहरी के मामले से बचे रहें जब तक शुक्र देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं। और फिर 26 तारीख को जब यहां से निकल करके सप्तम भाव पे चले जाएंगे तो फिर आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। आपके द्वितीय भाव के मालिक होते हैं बुध देवता। ये भाव बैंक बैलेंस, फूड हैबिट्स, कुटुंबजनों इत्यादि का होता है। तो इसके देवता, इस भाव के स्वामी बुध देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को यहाँ पे वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में ही 23 तारीख को छठे भाव पे गोचर करना प्रारंभ करेंगे और 29 तारीख को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो इस तरह से बुध देवता का पैटर्न होगा गोचर का इस महीने का और आपको इन सब भावों से धन की प्राप्ति कराएंगे। बुध देवता चूंकि बिजनेस के भाव में है, तो यदि आप कुटुंबजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां आपको बुध देवता मदद करेंगे। बुध देवता व्यापार के ही कारक होते हैं और व्यापार वाली चतुराई भी देते हैं, समय और अवसर की नब्ज को पहचानने की ताकत देते हैं। और बुध देवता 10 तारीख को वक्री हो गए और 23 तारीख तक यहां इस अवस्था में 23 तारीख को ये छठे भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में ही और 29 तारीख को मार्गी होंगे, अर्थात 10 तारीख से लेकर के 29 तारीख से पहले पहले आपको अपने किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जो पेंडिंग है, मीटिंग्स पेंडिंग है, उनको फिर से करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बुध देवता जब वक्री होते हैं तो इन सब मामले में आपको सहयोग करेंगे, आपका काम रुका हुआ पूरा कराएंगे। फिर आपके बुध देवता चूंकि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो लव मैरिज की संभावना पूरी बनेगी। यदि आपका लव मैरिज का प्लान बन रहा है तो इस समय आप ट्राई करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि मंगल देवता भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। रोचक नामक पंच महापुरुष योग का फल आपको यहां देखने को मिलेगा। लेकिन 12वें भाव के भी स्वामी हैं तो
आपको डिसीजंस लेने में सावधानी बरतनी होगी। आपका खर्चा भी कराएंगे व्यापार पे किसी तरह का, बाहर से संबंध बना के या इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपका खर्च होगा। फिर सूर्य देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव के शुभ भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव से आपको सुख की प्राप्ति होगी। छठा भाव, यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आप झगड़े का निपटारा करते हैं, वाद विवाद का निपटारा करते हैं, या किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, या डॉक्टर हैं, या हीलर हैं, तो उन सब प्रोफेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। और आप वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। फिर केतु देवता आपके चतुर्थ भाव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जब केतु देवता चतुर्थ भाव पे गोचर करते हैं तो यहाँ के विषयों से डिटैच करेंगे, माता का स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो कृषक भाई हैं उनको भी अपने कृषि संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना है जब तक केतु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। और सिमेंटलिस्टली राहु देवता 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। यह आपके प्रमोशन का भाव होता है, ऑफिस का भाव होता है, सोशल स्टेटस का भाव होता है। तो यहाँ पे ऑफिस में राहु देवता पार्टी पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका कुछ बाल बाका भी नहीं होगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनि देवता आपके लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में पावरफुल्ली गोचर कर रहे हैं। रेटो अवस्था में है, वक्री अवस्था में, और 28 तारीख को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो कर्म से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, अच्छी इनकम की प्राप्ति हो रही है। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ, तो आपको शनि देवता का फल धीरे धीरे मिल रहा है। अच्छी प्रमोशन होगी, अच्छा जॉब भी मिल सकता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो तो वो बढ़िया हो सकता है, आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। और इस समय जो लाभ की प्राप्ति होगी आपको बिजनेस से या काम धंधे से, वो अच्छी खासी होगी। शनि देवता इस मामले में आपको सहयोग करेंगे। और शनि देवता यहां गोचर करते हुए आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, या समाज के प्रभुत्व के लोग हैं, या फिर किसी आप लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वहां से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और यदि जरूरत पड़े तो आप यदि उनसे सहायता मांगेंगे तो वो भी मिलेगी। और जो बृहस्पति देवता 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख को वक्री होंगे, उच्च के हैं, तो आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, उच्च लेवल का प्रयास करना पड़ेगा। और चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी है, लाभ दिलाएंगे, लेकिन प्रयासों के बाद। तो आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर, कुछ बातों का ध्यान रखना है और सफलता ऑटोमेटिक आएगी। अब चंद्र देवता जब छठे भाव पे गोचर करते हैं, 8वें भाव पे गोचर करते हैं और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो उन दिनों का ध्यान रखा जाता है। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके तुला राशि में 16 और 17 तारीख को। तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे, कोर्ट कचहरी का डेट ना ले, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि सीनियर सिटीजन है तो। फिर चंद्र देवता छठे भाव पे 8वें भाव पे 21 और 22 तारीख को गोचर कर रहे हैं। तो इन दिनों कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 30 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है मीटिंग के सिलसिले में, या देश के भीतर सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।